अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले दो वीडियोस में हमने ये देखा था कि मेंडले डेस्कटॉप को कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल करना है, उनके वेब प्लगइन्स और एमएस वर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल हमने किए। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने ये देखा कि कंप्यूटर के किसी फोल्डर से हमारा रेफरेंस का डेटा हम अपने मेंडले में कैसे ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम वेब सोर्स यूज़ करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सर्चिंग कर रहे हैं अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड और मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज़ हम देख रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हों, तो हम उसको कैसे करेंगे। और उसको जब हमारे पास रिलेटेड मटेरियल हम ये फील करेंगे कि ये रिलेटेड मटेरियल हमें अपनी रिसर्च में हेल्प आउट कर सकता है, तो उसको फिर हम अपने मेंडले में ये देखें। हमने पहले एक ये इंस्टॉल किया था मेंडले वेब इंपोर्टर। अब इस मेंडले वेब इंपोर्टर के थ्रू इसको यूज करके हम जो कुछ भी यहाँ पे सर्च करेंगे उसको, या किसी भी वेबसाइट से हम कोई भी डेटा हो, पेपर की सूरत में हो, रिसर्च आर्टिकल की सूरत में हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल की सूरत में हो, या कोई बुक है, उसको हम कैसे वेब इंपोर्टर के थ्रू अपने मेंडले डेस्कटॉप में या अपने मेंडले अकाउंट के अंदर या मेंडले के किसी फोल्डर में जो हम चाहते हैं उसमें हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन इकोनॉमी। अब ये टॉपिक हमारे पास आ गया है। इस टॉपिक से हमें बहुत से रिलेटेड सर्चेस यहाँ पे हमें अवेलेबल हो रही हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये स्कॉलरली आर्टिकल्स फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन इकोनॉमी, अगर ये ऑप्शन गूगल पे जब आपको पास आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको गूगल स्कॉलर पे ले जाएगा। अब देखें, मैं इन्हें इस पे क्लिक किया है तो ये हमें गूगल स्कॉलर पे ले गया। अब गूगल स्कॉलर में आप जाएंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स और उसके लिंक्स हमें अवेल कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है। अब हम फॉर एग्जांपल हम पहला जो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और तो ये इसका पेज हमारे पास आ गया है। अब ये पेज जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये इस रिसर्च पेपर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब ये हमें बता रहा है कि ये किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है, ये इस जर्नल का इंटरफेस है जहाँ पे ये पेपर मौजूद है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये कीवर्ड्स इसके हैं, रेफरेंसेस जो भी। हम ये चाहते हैं कि ये पेपर आप इसके एब्स्ट्रैक्ट को यहीं से पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको फील हो रहा है तो आप इसको अब इसमें मेंडले में ऐड करना चाहते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से कोई और पेपर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये वाला पेपर, डायमेंशंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमें ये साइंस डायरेक्ट की डायरेक्टरी में ले आया है, ये एल्सफायर की डायरेक्टरी है और यहाँ हमें ये बता रहा है कि ये जो पेपर है ये इस जर्नल में पब्लिश हुआ है और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये है। हम चाहते हैं कि इस पेपर को हम हमारे लिए ये रेलेवेंट है, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे लिए रेलेवेंट हो गया है, तो हम इसको अपने मेंडले में ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस वेब इंपोर्टर पे क्लिक करेंगे। जो ही हमने मेंडले के इस वेब इंपोर्टर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई। अब ये विंडो हमें आप ये देखें कि ये आप हमसे पूछ रही है कि हम यहाँ पे किस फोल्डर में पेपर को ऐड करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रिपल ए फोल्डर हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक ट्रिपल ए के नाम से एक फोल्डर डेवलप किया था, क्रिएट किया था मेंडले डेस्कटॉप में, तो मैंने इसी पे क्लिक कर दिया तो ये अब इसमें ऐड हो जाएगा। जो ही ये इसमें ऐड होगा तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, बता रहा है हमें कि इसका सिर्फ रेफरेंस ऐड हुआ है मेंडले में, बट इस पेपर की पीडीएफ फाइल जो है
वो इसमें ऐड नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि ये जो पब्लिशर है, ये जो एल्सवेयर का जिसका ये जर्नल है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है। हमें इस ओरिजिनल पेपर जो पब्लिश हुआ है वो परचेज करना पड़ेगा। तो रेफरेंस तो ऐड हो गया है। गूगल सर्च के दौरान हमने देखा है कि जब हमने ये एक कीवर्ड्स अपने यहाँ पे डाले तो एक और पेज हमें ये शो कर रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये वेब पेज होगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, हम समझते हैं। तो हम इसका रेफरेंस, इस इंफॉर्मेशन का रेफरेंस अपने मंडली में ऐड करना चाहेंगे। इसको करने के लिए भी हम इसी तरीके से वेब इंपोर्टर पे क्लिक कर देते हैं। सेम विंडो जैसे हमारे पास पहले पेपर में खुल गई थी, ऐसे ही हमारे पास अब खुल गई है। क्योंकि हमने जब हमने रेफरेंस ऐड किया था तो हमने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया था, तो अब हमें ये पहले से ही ये फोल्डर हमें शो हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐड है, इसको हमने देखना है कि एक तो ये बात आप देख लें कि ये एक वेब पेज के ऊपर है। तो ये हमने यहाँ पे भी आपके पास जो ऑप्शन है वो वेब पेज ही का आ गया। अगर वेब पेज आप फील कर रहे हैं कि ये डेटा आप वेब पेज से मेंडली में ऐड कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वेब पेज ही रहने देंगे। ये इसका टाइटल है जो दिस इज हाउ फिनटेक हेल्प इन ग्रीन इकोनॉमी। अब आ गई बात आथर की। आप ये देखेंगे स्क्रॉल करके कि यहाँ पे कोई किस ऑथर ने ये लिखा है। तो ऑथर का नाम आपको थोड़ा मैनुअली ये आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये हम डाल देते हैं नाम इनका, ऑथर्स का। ये वेनिसा पोम्बोनाटालो, आई डोंट नो कि उसका किस लैंग्वेज में ये नेम है, बट प्रोनाउंसिएशन एक इशू जरूर हो सकता है, बट हमने तो राइट करना है तो हम इस पे लिखेंगे। तो आमतौर के ऊपर रेफरेंसिंग जब हम लिखते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि जो लास्ट नेम होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे और इसको हम वेनेसा POMBO ये हमने लिख दिया। उसके बाद पब्लिकेशन डिटेल्स हैं। पब्लिकेशन डिटेल्स तो यही हैं जो हमारे पास यहाँ पे आ गया था। पास का ऐसा होता है कि कोई मेन पेज का नेम होता है और उसके बाद सब नेम होता है, या जैसे ये टाइटल है तो हम इसको अब आप देखिए कि अब डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो भी हमसे पूछ रहा है। आप ये देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये डेट जिस दिन ये आर्टिकल इस ऑथर ने इस वेबसाइट के ऊपर जब ये पब्लिश हुआ है तो उसकी डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी डेट है 2021, मंथ इसमें लिखा हुआ सितंबर, एंड दैट सितंबर इज एक्चुअली 9, एंड दिन जो है यानी कि जो डेट है वो है 24। और आप ये देखिए कि आपने किस दिन एसेस किया है इसको, ये डेट भी यहाँ पे आ गई और इसका वेबसाइट रेफरेंस भी ऑलरेडी यहाँ पे इसमें ऐड हो गया है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस भी मेंडले में ऐड हो जाएगा। अब आप जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप देख रहे हैं कि कुछ जर्नल्स के कुछ पेपर्स या कुछ जर्नल्स ही ओपन एक्सेस के होते हैं, और बाज़ औक़ात जर्नल्स के ऑप्शंस होते हैं कि एक ही जर्नल वो आपको ओपन एक्सेस पे पेपर्स भी कुछ आपको अवेलेबल हो सकते हैं, और कुछ उस जर्नल के पेपर्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस उनकी होती है। बट मैं ये देख रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यू PDF फाइल या डाउनलोड फुल इशू। व्यू PDF फाइल का मतलब ये है कि सिर्फ इसी पेपर की PDF फाइल आपको नजर आएगी। अगर आप यहीं पे खोल के इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा ऑप्शन कहीं पे आ रहा होगा तो आप ये देख रहे हैं कि मेंडले के अंदर जब आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है PDF का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। इट मीन्स कि जो ही आप मेंडले के अंदर इस पेपर को ऐड करेंगे तो रेफरेंस के साथ ये पूरा पेपर का PDF भी इसमें ऐड हो जाएगा। हम इसको ऐड कर देते हैं। ये अगर PDF अवेलेबल होगी तो फिर थोड़ा सा टाइम, ये चंद सेकंड ज्यादा लेगा। अब देखें यहाँ पे अब ये रेफरेंस भी ऐड हो गया है और इसकी PDF फाइल भी ऐड हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हमने अपने
मेंडले डेस्कटॉप में के फोल्डर में ये इस ट्रिपल ए फोल्डर में ऐड किए हैं, वहाँ पे वो हमें कैसे अवेलेबल होंगे, क्या वो वहाँ ऐड हो गए हैं या नहीं, अब हम वो देखते हैं। मेंडले डेस्कटॉप ओपन किया अपने कंप्यूटर पे और आपने ट्रिपल ए फोल्डर पे क्लिक किया। अब ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो गया है। अभी आपको ये वो पेपर्स बता रहा है जो आपके ऑलरेडी एडिड है। अगर जो पेपर आपने अभी रिसेंटली ऐड किए हैं, जो हम पीछे देख के आए हैं, जो आपने ऐड किए हैं, अगर वो यहाँ शो नहीं हो रहे, मेरे ख्याल में ये शो नहीं हो रहे, तो हम ऐसा करते हैं, इस सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप इसको सिंक्रोनाइज पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये अपडेट कर रहा है और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि जिस पेपर की पीडीएफ के साथ रेफरेंस हमने सबसे एंड पे, आपको याद होगा हमने ऐड किया था, उसको पीडीएफ के साथ आ गया है। ये वही वनीसा नर्टेलो पोमो नर्टेलो जो था, ये रेफरेंस आ गया है और ये ली कोई पेपर था, हमारे पास ये भी ऐड हो गया है। तो आप ये देखिए, ये रेफरेंसेस आपके ऐड हो गए हैं। आपने ये भी क्रॉस चेक कर लेना है कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये आपको कंप्लीट आ रही हो। और अगर आप दोबारा से पेपर खोलना चाहते हैं ऑनलाइन वेब पे, तो आप ऐसा करेंगे कि इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ये कंप्लीट है तो ठीक है, वरना इसको दोबारा से आप सर्च करेंगे तो ये फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो अब आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं, लिहाजा अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमने ये देखना है कि ये जितना भी रेफरेंस से रिलेटेड या साइटेशन का या जो भी रिसर्च से रिलेटेड हमारा डेटा था, हाँ वो किसी वेब पेज की सूरत में था, रिसर्च आर्टिकल की सूरत में था, बुक की सूरत में था, या वर्किंग पेपर की सूरत में था, या किसी थीसिस की सूरत में था, या और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, वो हमने मेंडले में ऐड कर ली हुई है। और मेंडले में ऐड करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को हम जब रिसर्च राइटअप करेंगे तो उसको हम कैसे रेफरेंसिंग वहाँ पे कैसे करेंगे, रेफरेंसिंग स्टाइल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, रेफरेंसेस साइटेशंस कैसे हम उसमें पुट करेंगे, और उसका रेफरेंसेस कैसे जनरेट हो सकता है ऑटोमेटिकली मेंडले में, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, सो दैट कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पे, तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और फौरन से आप उसको जो है वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।